आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं यहाँ पे, एक और बहुत ही ज्यादा खास मेहमान है और उनके आने के पीछे एक बहुत ही खास वजह भी है। वजह यह कि आज उस खास मेहमान का बर्थडे है और वो खास मेहमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, बहुत ही ज्यादा नटखट भी हैं, शौक भी हैं, चंचल भी हैं और यही उनकी खासियत रही है आज तक। 92.7 बिग एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है द बर्थडे गर्ल मौशमी चैटर्जी का। एंड विशिंग मौशमी जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपकी मुस्कान में आज इतने करीब से देख पा रहा हूं जिसको हमने सिर्फ पर्दे पर देखा है। और मैं लोगों को बता दूं कि आप उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, और उतनी ही ज्यादा हंसमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। तो हम शुरू करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। मेरी शुरुआत तो अभी तक नहीं हुई। Are you the eldest? No, I am the middle one. जी. I born Aliganj, हाँ. Calcutta. That time that hospital is to call Shishu Mongol, and it was my father house, my grandfather house. मैं एक चीज बता दूं कि बालीगंज, क्योंकि मैं कलकत्ता गया हूं कई बार, तो बालीगंज एक बहुत ही पॉश इलाका है। हाँ जी। कलकत्ता का। जैसे आपको आप क्या लगता है यहाँ कि पे जैसे फिल्म लाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं या फिर घर और गाड़ी देखते हैं? ये नहीं, हम क्योंकि हुआ था जब कायदे से गाड़ी भी था, घर भी था, नहीं, डॉक्टर चेकर सब थे। मैं सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ कि जैसे आई वॉज वेरी वेरी आई ऑलवेज से आई एम नॉट लकी, गॉड इज पार्शियल टू मी, यू नो, ही इज नॉट ओनली काइंड टू मी। बालीगंज में जो मेरे ग्रैंडफादर का घर था, वो इन बंगाली में बोलेंगे एक्शो पोनेरोडी, मीन्स 115E, opposite of Tangola Park. Okay. My grandfather was a judge in British time में, and my father was in military. There's a military background in Second World War, and then he came back, and then he joined government service. He was in Eastern Railway. I come from a very good background and very conservative background. You know, I never तो thought. घर में माहौल क्या था जब आप बड़ी हो रही थी, जब आप स्कूल जा रही थी? आपसे बड़ी बहन थी, आपसे छोटा भाई था? Anyway, हमारे घर में कंजर्वेटिव एरिया था, बट आई थिंक माई पेरेंट्स वॉज अहेड ऑफ टाइम, यू नो। मैं मम्मी के साथ हिंदी पिक्चर जाती थी। अच्छा। बिकॉज शी न्यू कि मैं तो चोरी छुपी देखूंगी जी। तो शी सेड ओके आई विल कम विथ यू। सो एक पिक्चर मुझे याद है, जिद्दी, आशा पारेख। हाँ। तो आई डोंट नो हाउ ओल्ड आई वॉज, बट मम्मी को मैं 3 बार मजबूर किया वो पिक्चर देखने के लिए, बिकॉज मुझे इतनी अच्छा लगा वो पिक्चर, डांस इतना अच्छा था। जी जी। सो दैट्स इट। हालांकि आप डांसर नहीं, आई एम अ गुड डांसर, अच्छा, but I could not give in the Hindi film line because I was already married. And then I come from a conservative family. फिर मुझे लगा कि ये 10-20 रुपया में जाके मेरी ये जो शोफर है, ये जो मेरा मेकअप है, इससे मेरे झलके फलके सब देखेंगे, तो I was very hesitant of doing those things. So I never took that kind of role also. मैंने बहुत लोगों से सुना कि ये एज है, because our group was Dimple, Neetu and all. But she will prefer कि इतना बड़ा बिंदी लगा के, साड़ी पहन के, हीरो की बीवी बनेगी। इतने कंजर्वेटिव फैमिली होने के बाद भी कैसे मिल गई मौशमी चैटर्जी को उनकी पहली फिल्म? जानेंगे बस सबसे थोड़ी देर में खुद मौशमी चैटर्जी से। द बर्थडे गर्ल 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज हम 2 नहीं, हम 3 हैं, क्योंकि द बर्थडे गर्ल मौशमी चैटर्जी हमारे साथ हैं। तो 92.7 बिग एफएम पर बहुत बहुत स्वागत मौशमी जी, और एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम की तरफ से और आपके तमाम करोड़ों चाहने वालों की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यूं ही बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो नॉटीनेस है वो प्लीज बरकरार रखिए। तो इतने कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी पहली फिल्म आपको कैसे मिली, ये बताइए। हमारे डैडी ने एक घर बनाया था जो कैलकाटा मूवी स्टूडियो के पीछे था एकदम, मतलब
एक दीवार की खाली फासला था। जी। तो हम बैल्कनी से देखते थे, लाल लाल कलर सब मेकअप करके सब स्टार लोग आते उधर बैठते गए। तो आई यूज्ड टू फील वेरी दिस थिंग। देन मैं वो दीवार टपक के चली जाती थी। अच्छा। और वहाँ पे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। और उत्तम कुमार बोलो सब, हम तभी से अंकल बोलते थे। दे जी। डोंट नो मी हु आई एम एंड बट दे वो हमको बिठा के, विश्वजीत उनको भी हम अंकल बोलते थे। जी। वो हमें कुछ चॉकलेट दे देते, खाना और बैठो ये करो। और देन थोड़ी देर के बाद फिर मैं टपक के चली जाती थी अपने घर। इट वाज माय सैटरडे संडे का प्रोग्राम होता था। जी। तो उसके बाद उसी घर जो था वहाँ पर जो स्कूल था, निपेंद्रनाथ गर्ल्स हाई स्कूल। ओके, सो उसके स्कूल के और मेरे घर के बीच में और एक स्टूडियो आता था, न्यू थिएटर स्टूडियो, विमल रॉयस। हाँ। तो वहाँ से हम लोग बहुत कोशिश करते थे जाने के लिए। और दरवान जो था वो हमेशा हमारे पीछे भागते थे। तो एक दिन ऐसे हम जा रहे और वो दरवान भाग के आया। तो हम सोचा रहे आज तो कोशिश नहीं किया तो कैसे आ गए। तो दरवान बोलते, खोकी खोकी तुमको हमारा सांप बुलाता है। खोखी मतलब? खोकी बच्ची, मतलब लड़की, मतलब बच्ची, हाँ। बच्ची। जी। हाँ। तो खोकी, मैं बोला कौन है तुम्हारा साहब, किधर है? तो दिखाया बीच में एक बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर में एक काला आदमी मोटा सा चश्मा पहन के खड़े हुए हैं। एंड आई थॉट उसका लुक मुझे एकदम इम्प्रेस नहीं किया। एंड आई थॉट ये आदमी क्या काम मुझसे कराएगा और क्यों बुला रहा है। देन मुझे याद आया, मैंने बोला तुम्हारा साहब का काम है ना, तो उनको बोलो नीचे आए ना, मैं क्यों ऊपर जाऊँ। सो ही केम डाउन एंड यही बात सुन के ही वॉज डिसाइडेड कि मुझे ये लड़की चाहिए। उन्होंने मुझे फर्स्ट पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आई सेज इंदिरा चैटर्जी बाय नेम, मेडन नेम। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? तो क्लास 5। तो ही सेज फिल्म में काम करोगी? आई से यस। So he said, and then I said, who will be my hero? उत्तम कुमार। Because I only know मम्मी डैडी के गोद में बैठ के मैं उत्तम कुमार सुचित्रा सेन की पिक्चर देखी है। तो मुझे लगा वही द हीरो इज देयर। हाँ, बराबर। तो he laughed and he says, वो तो हम देखेंगे। आगे के फिल्मों का सफर कैसे तय होता है? कैसे मुंबई आ जाती हैं? कैसे बनता है इनका फिल्मी करियर? बताएंगे खुद मौसमी चैटर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और नहीं, सिर्फ 2 नहीं है आज, एक बहुत ही खास मेहमान जिनको देखकर ही शक्ल पे मुस्कान आ जाती है। कमाल की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी हमने फिल्मों में भी देखी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द बर्थडे गर्ल मौसमी चैटर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर मौसमी जी, और एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम की तरफ से आपके तमाम चाहने वालों की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। पहली फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन उसके बाद मुंबई कैसे आना हुआ ये हम जानना चाहेंगे। मुझे लगा नहीं था कि मैं शादी के बाद काम करूंगी। और देन आई वाज सो मच इनग्रोस्ड विद बाबू माय हस्बैंड एंड आई नेवर थॉट कि मुझे, लेकिन it's just happened, you know. My mother-in-law was very ambitious and she wanted to become very famous. So she actually wanted. So इसलिए जब मैं बॉम्बे में आई थी तो my mother was very upset saying कि हम लोगों को अलग रख रहे हैं हेमंत कुमार घर से। तो my mother said my father-in-law को कि इंदू एडजस्ट करेगी, आप एक बहू को और बच्चे को अलग। तो माय फादर इन लॉ सेड इट, ही वाज अहेड ऑफ टाइम, यू नो। ही सेड इट, देखिए मेरे तो इतनी बड़ी फैमिली है, इन लोग अभी अभी शादी की है, तो लेट देम यू नो एंजॉय देयर लाइफ एंड लर्न देयर ओन वे। इसीलिए मैं बाबू को और इंदू को अलग घर करके रखा। कि ये तो ठीक है कि आपके पास जो आता गया आप करती गई, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ काम करने में मजा आया होगा, लगा होगा कि हाँ ये कुछ अलग हो रहा है या कुछ नया कर रही हूँ, ऐसा कभी लग रहा था? नहीं, मिड 70s या लेट 70s? मुझे मजा इसलिए आता था जब झगड़ा होता था, लाइक मी एंड चिंटू ऋषि कपूर एंड वी आर ऑल द टाइम लाइक ए बडी स्टाइल, यू नो। उसने कुछ मुझे बोल दिया, ही वाज अ स्पॉइल्ड ब्रैट एंड ही स्टिल, एंड देन आई यूज्ड टू गिव इट बैक। ही वन डे ही टोल्ड मी कि तू क्या जाती है गाड़ी में, यू थिंक यू आर अ वजिंती पहला व्हाट, तो
गाड़ी में बैठ के हेयर ड्रेसर को भी अपने साथ बैठाती है. यू शुड हैव योर ओन कार, लेट द हेयर ड्रेसर एंड मेकअप मैन कम अनदर कार एंड आई कैन कम विथ यू टू द लोकेशन. अभी पता नहीं उसने किस एंगल में बोला उस टाइम पे. ही वॉज अनमैरिड गाय दैट टाइम, बट मैंने उसके तरफ देख के बोला व्हाट यू से. ही सेड तू अपने आप को वैजयंती वाला समझती है. तो आई जस्ट सेड नो, आई थिंक आई एम ए क्लियोपेट्रा. क्या बात. यू माइट. तो ऐसे था मेरा. तो उससे जो मेरा अनबन बनता था तो मुझे ऐसा लगता था चलो कोई मेरे बराबर ही है. यू नो, आप कुछ भी कर लो, आप फर्स्ट नाम आपका पूरा आ जाए, आपके नाम पे लोग चार चांद लगा दे, राजा महाराजा नहीं रहा तो आप और हम क्या चीज है. कैसे हो गई अचानक से मौसमी चैटर्जी जी की शादी, और फिर उनके करियर का क्या हुआ, जानेंगे आपसे थोड़ी देर में खुद मौसमी चैटर्जी से. सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया. आज खास दिन है, आज 26 अप्रैल है और आज बर्थडे है एक बहुत ही प्यारी, चंचल, शोक, नॉटी एक्ट्रेस जिन्हें कहा जा सकता है, नॉटी पर्सन जिन्हें कहा जा सकता है, मौसमी चैटर्जी का. आज खुद मौसमी चैटर्जी अपने बर्थडे पर खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मौजूद हैं. मौसमी जी, बहुत बहुत स्वागत. और एक बार फिर से आपको बराबर विश करता रहूंगा मैं 92.7 बिग एफएम की तरफ से, आपके तमाम चाहने वालों की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ओकेजन. इतने कम उम्र में शादी करने का फैसला किसका था और कैसे हो गई ये शादी? अनुराग कैसे हुआ? मतलब ये तो आपने बताया कि एक शक्ति दा और हेमंदा फ्रेंड थे. स्क्रिप्ट एंड ही सेड कि इंदु को आप बोलो करने के लिए जी. सो ठीक है, बट तभी मेरा एंगेजमेंट हो गया थी, शादी नहीं हुई थी. ओके. जब मैं आफ्टर मैरिज ओनली आई स्टार्टेड शूटिंग. मुझे शक्ति सामंत ने बोला था कि ब्लाइंड लड़की का, आई वाज लाइक ए डफर. आई वाज लुकिंग एट हिम, ऐसे मुझे पता ही नहीं कि ब्लाइंड लोग कैसे काम करते. तो ही सेड कि आपको ब्लाइंड स्कूल में ले जाएंगे. ओके. तो आई सेड ठीक है. तो आई वॉज वेरी कूल के लेके जाएंगे तो मुझे खाली नकल ही करना है. ऑल ऑफ सडन इनका फ़ोन आया कि मुहूर्त का बहुत अच्छा डील निकला है और मुहूर्त आपके ऊपर है. तो अभी मुझे समझ में नहीं है मैं क्या करूँ. आई वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री. तो जब मुझे मेकअप करा दिया और बोल दिया कि 1.5 पेज का डायलॉग. तो अनुराग आपके शादी के बाद की पहली फिल्म थी? एंगेजमेंट साइन किया था मैंने. अनुराग भी, कच्चे धागे भी. जस्ट आफ्टर एंगेजमेंट के बाद जब मैं आई थी ना, तभी इन लोग ने देखा था तो बोला. और मेरी शादी इसलिए जल्दी हुई है 10th स्टैंडर्ड में माइनर, बिकॉज माई बुआ जी was last stage of cancer. She wanted to see me married. I am the last daughter of our family. करेक्ट. So हेमंता ने प्रॉमिस किया था कि दीदी आप शादी देख के ही जाएंगे. बट शी कुड नॉट अटेंड. बट शादी के जोड़े में ही हेमंता पहले हमको उनके घर लेके गए फर्स्ट. हाँ. आई वॉज सो अपसेट एंड आई टोल्ड शक्ति अंकल, ऐसे आपने बोला था मुझे लेके जाएंगे ब्लाइंड स्कूल में. तो ही सेड ये मुहूर्त शॉर्ट रहता नहीं है, जस्ट आज शुभ मुहूर्त है तो आप ये कर दो और आपको बाद में. एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरे सामने अशोक कुमार, नूतन जी, राजेश खन्ना, आराधना, एंड आई वाज लुकिंग एट देम. आई डोंट नो, एक ही था कि विनोद मेहरा था, बाबू के दोस्त जो हमारी शादी में भी आए थे कलकत्ता में. अच्छा, वो दोस्त थे बाबू. और कॉलेज, सेम कॉलेज, जेवियर्स थे और एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे. तो ही वाज द ओनली सपोर्ट. तो और माय हेयर ड्रेसर जो गीतांजलि के थे, मेरे फादर इन लॉ की कंपनी और मेकअप मैन, दे वर लाइक माय, उस टाइम पे मेरे टीचर और गुरु के जैसे ही थे. एनीवे, कॉन्फिडेंट. हाँ. तो मैंने तो डायलॉग बोल दिया. उसके बाद सब क्लैप किया एंड शक्ति अंकल आके मेरे सर पे ऐसे चुमा इधर और बोला अभी कोई ब्लाइंड स्कूल नहीं, कुछ नहीं, जैसा तुमने ये किया सारी पिक्चर ऐसे ही करना. फिल्में मिलती चली गई, एक करियर बन गया, फिल्में हिट भी हो रही थी, एक नाम बन चुका था मौसमी चैटर्जी का. अर्ली 80s तक ये सिलसिला चला, कई फिल्में की मौसमी चैटर्जी ने. फिर क्यों धीरे धीरे फिल्मों में काम करना कम कर दिया मौसमी चैटर्जी ने? क्या कर रही थी, क्या वजह थी, जानेंगे खुद मौसमी चैटर्जी से बस अब से थोड़ी देर में. 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड.
मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। आज खुद मौसमी चैटर्जी अपने बर्थडे पर खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मौजूद हैं। 90 के दशक में ऐसे लगा मौसमी चैटर्जी गायब हो। जिंदगी में क्या हो रहा था वो भी किसी को नहीं पता था। हाँ, पर सब कुछ पता भी नहीं होना चाहिए ना, नहीं, थोड़ी नहीं। मिस्टीरियस तो होनी चाहिए सब जी, चीजों जी, में, बिकॉज वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, यू नो। तो एक्चुअली मेघा बोर्न जब हुई थी मिड 80s, मेघा वाज अ वेरी सिक चाइल्ड. You know, while she was born, that time only the doctor was very, very careful and everybody thought that she will pass away, you know, next day. So incubator में उसको रखा गया था. तो I was, and first they thought they will cesarean करेंगे. Then I request कि I will bear everything, all pain or everything. But cesarean होने से मेरे प्रोड्यूसर 3-4 महीना शूटिंग बंद कर देंगे. So see to it, you know, normal delivery हुए. But they were all breech baby. So anyway, तो that is the time I was on and off. Like मैंने काम ही नहीं किया. But the evening I was thinking कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है. तो आग आ गया पहला जिनेलानी का पिक्चर. Then घायल आ गया. Then ये आ, you know, कुछ ना कुछ. But I was to be very particular. At that time, pile is growing. You know, so I was managing all along, even the Parents' Day. Much later, I pushed Babu one day. You know, I never knew also, I have to tell. Like my friend used to say, कि बाबू को बोलो ना Parents' Day में जाने के लिए. Then I used to throw a fit, you know, कि क्यों नहीं गया. तो anyway, after that I started. वो face, वो time के ये था. Then एक अलग adjustment चल रही थी. adjustment. Then I have only one brother who, you know, lost eyesight because of glaucoma. And my father expired. You know, so my brother-in-law, who was very young, my sister was around 30s, and he passed away. So all family की इतनी जहाँ पर tragedy, and everybody thought कि I am the pillar. So I could not even tell कि I can't take it anymore. But I have to just say कि yes, I am the lioness. You know, nothing will happen. I'm there. So all along, my priority was there. My attention was there. जी, you know? ये तो सब ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, मगर उस वक्त इंदु के अंदर क्या चल रहा था? वो क्या सोच रही थी, कैसे अपना समय बिता रही थी? बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन आ गया था. बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत देर में मेच्योरिटी को महसूस किया. आ गया था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था उस बात जी कि लोग शायद 20 में 25 में आता है. मेरे ख्याल से मेरे को 35 के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ माय लाइफ. यू नो, यू कैन से इट्स टू लेट, टू अर्ली. और मैं तन्हा में कितनी थी. आई वॉज नेग्लेक्टेड एज अ वाइफ, और मे बी आई वॉन्टेड समथिंग टू डू. ये सब था मेरे साथ. बट फॉर्चुनेटली एंड माई स्पिरिचुअल साइड इट हेल्प मी अ लॉट to, you know, not go haywire on doing things like that. But I will not say कि I'm not a sinner, and I will not say I'm a saint also. You know, I did a mistake in life, Bhavna, and I learned from it. सही बात. It was not a mistake. It is a learning process. Yeah. 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर Once Upon a Time in Bollywood. 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड. मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया. और आज एक बहुत ही खास मेहमान, क्योंकि आज 26 अप्रैल है और आज बर्थडे होता है हम सबकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट मौसमी चैटर्जी का. और खुद मौसमी चैटर्जी, द बर्थडे गर्ल, हमारे साथ मौजूद है. उनको गर्ल कहना सही रहेगा, क्योंकि आज भी जो उनमें चंचलता है, जो नॉटीनेस है, वो सिर्फ एक गर्ल में ही हो सकती है. मौसमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन यहां पर आने का, और एक बार फिर से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और ये जो गर्ल है आपके अंदर, उसको हमेशा बना के रखिएगा, यही हम सबकी दुआ है. फिल्मों की तो बात की हमने, लेकिन अगर को स्टार्स की बात करूं तो किनके साथ सबसे ज्यादा मजा आया आपको काम करने में? But Amit, I think he was very struggling those days when he was working. First film of Benam, I guess, right? I और think so. रोटी कपड़ा और मकान. No. मंजिल, बासु चैटर्जी. मंजिल तो 79 आई गेस, बासुदा की जो आई थी 78-79. शुरू से हुआ था ना, Okay. पिक्चर बंद हो गया था, फाइनेंशियल बंद कर दिया था बिकॉज अमिताभ का नाम नहीं था. ओके.
I saw Amitabh really, but one thing which I always seen in Amitabh was very, very professional and very hardworking. Today I feel proud of Amit because I think जो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिया है जो फेसलिफ्ट इट्स माइंड ब्लोइंग. एंड व्हाइल आई एम वर्किंग इवन दिस एज 6 बजे बोलो तो 6 बजे वो नौजवान तैयार हो गया. पीकू में कैसा लगा काम करके इतने सालों के बाद? मतलब मुझे तो ही लगा जहाँ से छोड़ा था वहीं से ज्वाइन किया. बट वेरी इंटरेस्टिंग ही आस्क्ड मी इन द बिगिनिंग फर्स्ट डे कि अरे वो जो रिमझिम गिरे गाना हमारा ये. देन ही सेज व्हेन डू आई मीट यू फर्स्ट? आई थिंक आई मीट यू सम आनंद के शो में ऐसे. देन आई रिमाइंड हिम, आई सेड नो, you meet me in some place where we are seeing some other movie with my father-in-law, mother-in-law. मैं फ्रॉक पहन के आई थी, आप हमारे पीछे बैठे थे. फिर वहाँ से हम लोग गेलॉट गए थे उधर, तो आप भी हमारे साथ आए. Then you introduce yourself to my mother-in-law and then you said you love Bengali food and you came to Gitanjali. तो ये थी मौसमी चैटर्जी, द बर्थडे गर्ल, आज हमारे साथ खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर. विशिंग मौसमी जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा. मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया. सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम.